सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स और इस वीडियो में हम लोग उन सभी डॉक्ट्रिन्स को करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन आती है आपकी तो वो आती है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। कौन सी आती है? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। तो ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति थी। ये एक पॉलिसी थी किसको कि कम्युनिज्म को क्या करना है, कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना है ना। सेकंड, अगर आप देखो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की बैठक में कम्युनिस्ट के प्रसार को रोकने के लिए यूनान और टर्की के आर्थिक सहायता देने की बात की थी। इसके अंदर अगर आप देखो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में क्या था बच्चों, जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे ना, इन्होंने 12 मार्च 1947 में जो अमेरिकी कांग्रेस थी यानी वहां की संसद, ठीक है, वहां के दोनों सदनों की बैठक में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए कि कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने यूनान एंड टर्की, ठीक है, इनको वो इकोनॉमिक एड देने की बात करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ट्रूमैन। तो अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जो अमेरिकी कांग्रेस थी वहां की संसद थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये ट्रूमैन ने जो ये प्रस्ताव दिया था कि यूनान और टर्की की को इकोनॉमिक एड दी जाए, तो ये क्या होता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इन देशों की 40 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। और ये डिसाइड हुआ कि इन देशों को क्या होगा, 40 करोड़ डॉलर, ठीक है, 40 करोड़ डॉलर की सहायता क्या होगी, प्रदान की जाएगी। उसके बाद ये सहायता जो थी वो रूस को स्पष्ट चेतावनी थी कि यदि उसने दूसरे देशों को अपने साथ करने की कोशिश की तो उसे अमेरिका विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सहायता दी गई थी बेसिकली, तो ये क्या था, ये रूस को एक चैलेंज दिया गया था, एक चेतावनी दी गई थी कि यदि उसने दूसरे देशों के साथ उसने अपने आप अपने तरफ करने की कोशिश की तो अमेरिकी विरोध का उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और टर्की और यूनान ने अमेरिकी हस्तक्षेप को शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो टर्की और यूनान में जो अमेरिका द्वारा इकोनॉमिक एड दी गई तो इसको क्या माना जाता है, शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है। इसका ईयर याद रखना कब का है, 12 मार्च 1947, ठीक है, 12 मार्च 1947 इसका है ईयर, तो आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं मार्शल प्लान पे। सेकंड है हमारा मार्शल प्लान। तो जो मार्शल योजना थी, तो जॉर्ज मार्शल उन दिनों 5 जून 1947 की 1947 की बात है, 5 जून 1947 की बात है। अमेरिका के ये कौन थे, विदेश मंत्री थे। तो जॉर्ज मार्शल उन दिन क्या थे, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, इस योजना में अमेरिका ने यूरोपीय विकास कार्यक्रम चलाया। तो यूरोप के अंदर क्या होता है, एक यूरोपियन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है ताकि ये उन कंट्रीज को मदद की जा सके, उन कंट्रीज को हेल्प की जा सके जिन्होंने कोल्ड वॉर के एरा में सबसे ज्यादा हार्म उन्हें झेलना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्शल योजना 5 जून 1947 की है। इसमें इन दिनों कौन थे, जॉर्ज मार्शल विदेश मंत्री थे अमेरिका के। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, अमेरिका ने यूरोपियन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया ताकि वो उन कंट्रीज को एड दे पाए, उनको हेल्प दे पाए जिन्होंने कोल्ड वॉर के जिन्होंने विश्व युद्ध के दौरान, सॉरी कोल्ड वॉर तो शीत युद्ध हो जाएगा ना, विश्व युद्ध यानी आपका वर्ल्ड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें भारी क्षति झेलनी पड़ी थी, भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये चीज ध्यान रखना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूरोप से भूख और गरीबी को मिटाना था ताकि यूरोप में देश में साम्यवाद के चंगुल में ना फंसे, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का जो ये उद्देश्य क्या था, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि यूरोप से क्या करना है, हंगर एंड पॉवर्टी को बिल्कुल ही रिमूव कर देना है एंड यूरोप के देश क्या हो, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कम्युनिज्म के चंगुल में ना फंसे, वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो सोवियत संघ ने इस योजना का विरोध किया और इसी विरोध में उसने कॉमकन की स्थापना की। तो सोवियत संघ ने, आप सभी को पता ही होगा, मार्शल प्लान का क्या करते हैं, जो मार्शल प्लान था 5 जून 1947 का, इसका वो क्या करता है, इसका विरोध करता है कौन, सोवियत यूनियन। और उसने कॉमकन यानी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, तो ये था कॉमकन की
फुल फॉर्म क्या थी, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये थी आपकी कॉमकन की फुल फॉर्म। तो इसकी स्थापना की, इसके द्वारा ये तय किया गया कि रूस, पोलैंड, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया आपस में केवल व्यापारिक रिश्ते रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉमकॉन स्टैब्लिश हुआ तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि रशिया हो गया, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, तो ये आपस में कैसे रिलेशन रखेंगे, ट्रेड रिलेटेड रिलेशन रखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन अगर आप देखो ये 1823 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति है। ये क्या है, 1823 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति है मुनरो डॉक्ट्रिन। इसके तहत क्या हुआ था, यूरोपीय साम्राज्यों द्वारा अमेरिका में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध करने का निर्णय लिया। मुनरो डॉक्ट्रिन में क्या हुआ, यूरोपीय साम्राज्य द्वारा अमेरिका में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध करने का निर्णय लिया और इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के नाम पर रखा गया था, ये ध्यान रखना। और इन्होंने अपने स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन में इस सिद्धांत की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य क्या बताया इन्होंने कि राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना था, लैटिन अमेरिका राष्ट्रों में अपने यूरोपीय औपनिवेशवादियों से जीता था और इसमें कहा गया कि अमेरिका में भविष्य में किसी भी यूरोपीय हस्तक्षेप की आक्रमण का कार्य माना जाएगा जिससे अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, दोबारा बता देती हूँ अगर नहीं समझ आया। मुनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली 1823 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति है। इसके तहत क्या हुआ, यूरोपीय साम्राज्य द्वारा अमेरिका में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का विरोध करने का निर्णय लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के नाम पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया, डॉक्ट्रिन का नाम रखा गया। तो इन्होंने अपने जो जेम्स मुनरो थे, इन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन में इस सिद्धांत की घोषणा की थी और इसका ऑब्जेक्टिव बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता को क्या करना था, प्रिजर्व करना था, संरक्षित करना था, जिसे लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों ने अपने यूरोपीय औपनिवेशवादियों से जीता था, है ना, वो अभी भी आजाद हुए थे। तो इसमें कहा गया था कि अमेरिका में भविष्य में किसी भी यूरोपीय हस्तक्षेप की आक्रमणता का कार्य माना जाएगा जिससे अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अगर कोई भी मतलब इनकी हेल्प लेना चाहे, अगर यूरोपीय हस्तक्षेप के अंदर यूरोप के अंदर हस्तक्षेप होता है, आक्रमणता का कार्य माना जाएगा, तो अमेरिका उस मामले में क्या करेगा, हस्तक्षेप जरूर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी आइजनहावर डॉक्ट्रिन। सो आइजनहावर डॉक्ट्रिन क्या थी, आइजनहावर डॉक्ट्रिन एक इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित, अगर आप देखो आइजनहावर के द्वारा ही प्रतिपादित थी, इन्हीं के नाम पर रखी गई और ये कब की है, ये 5 जनवरी 1957 की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आइजनहावर सिद्धांत के तहत मध्य पूर्वी देश अमेरिका से आर्थिक सहायता या सैन्य बलों से सहायता का अनुरोध कर सकता था यदि उसे सशस्त्र आक्रमण से खतरा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, आइजनहावर डॉक्ट्रिन के अंदर ये बोला गया कि जो मध्य पूर्वी देश हैं, ठीक है, जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वो अमेरिका से इकोनॉमिक या फिर मिलिट्री एड हेल्प ले सकती हैं, अनुरोध कर सकती हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं, किसके लिए, सहायता के लिए, हेल्प के लिए, यदि उन्हें उन पर क्या होता है, अगर उन्हें आक्रमण का खतरा हो, उन पर अगर उन्हें लगता है कि उन पर अटैक होने वाला है, तो यहाँ पर जरूर हेल्प की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैनेडी डॉक्ट्रिन। कैनेडी डॉक्ट्रिन अगर आप देखोगे, कैनेडी सिद्धांत जो था वो 35वीं विदेश नीति की पहल करने के लिए संदर्भित करता है ना। कैनेडी सिद्धांत 35वीं विदेश नीति की पहल करने के लिए संदर्भित किया गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिट्जरोल्ड कैनेडी ने 1961 से 1963 के बीच कैनेडी अपने कार्यालय के दौरान लैटिन अमेरिका के लिए समर्थन की आवाज उठाई थी इन्होंने। ठीक है, 1961 से 63 के बीच में कैनेडी ने अपने जो इनका टेन्योर रहा, इस दौरान लैटिन अमेरिका के लिए सपोर्ट की इन्होंने आवाज उठाई और साथ ही साथ क्या किया, साम्यवाद की रोकथाम के लिए किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इन्होंने किस लिए किया, साम्यवाद की रोकथाम के लिए। तो लैटिन अमेरिका को समर्थन शामिल था, ये ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका को समर्थन। नेक्स्ट है निक्सन डॉक्ट्रिन। निक्सन डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं तो इसे गुआम डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुआम डॉक्ट्रिन। अगर आपसे कभी गुआम डॉक्ट्रिन पूछ लिया जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना। इस सिद्धांत के अंदर क्या था, 1969 में रिचर्ड निक्सन ने ये घोषणा की थी कि अमेरिकी सैन्य खतरों करने वाले सहयोगियों का समर्थन जमीनी सैनिकों के बजाय आर्थिक और सैन्य सहायता से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ कि भाई इस सिद्धांत के अंदर ये डिसाइड हुआ, रिचर्ड निक्सन ने ये घोषणा की 1969 में कि अमेरिकी सैन्य खतरों को का करने वाले सहयोगियों का समर्थन, अमेरिकी सैन्य खतरों का जो समर्थन करती है अपने सहयोगियों का, तो वो जमीनी सैनिकों के तौर पे नहीं करेगी,
लैंड की उस पर नहीं करेगी, वो आर्थिक और सैन्य सहायता से करेगी। ठीक है, वो आर्थिक मतलब आपको इकोनॉमिक एड दे देगी, अपनी मिलिट्री भेज देगी, ऐसा करेगी। वो जमीनी सैनिकों के उससे नहीं करेगी। तो निक्सन ने अमेरिका जो था, निक्सन ने कहा कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों को पूरी तरह से रक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ठीक है, इसी में बोला था निक्सन डॉक्ट्रिन में, निक्सन ने कहा कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों की पूरी तरह से रक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। और अमेरिकी संसाधनों पर वियतनाम युद्ध की जबरदस्त निकासी के कारण निक्सन ने सिद्धांत का निर्माण किया था। आप सभी को पता ही है, अमेरिकी संसाधनों पर वियतनाम युद्ध की जबरदस्त निकासी के कारण ही निक्सन ने क्या किया था, इस डॉक्ट्रिन को बनाया था। और निक्सन ने 1969 के बाद इस सिद्धांत को सख्ती से पालन नहीं किया गया था। ध्यान रखना, 1969 के बाद से इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। सो लास्ट है जॉनसन डॉक्ट्रिन। जॉनसन डॉक्ट्रिन कब की है? 1965 की। इसके अंदर क्या था? जॉनसन सिद्धांत समाजवादी विस्तार के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा सिद्धांत को मजबूत करता है। तो जॉनसन सिद्धांत की क्या करता है? समाजवादी विस्तार के खिलाफ है, कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के खिलाफ है। और अपने 2 मई के संबोधन में जॉनसन ने विशेष रूप से कहा कि अमेरिकी देश पश्चिमी गोलार्ध में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की अनुमति नहीं देंगे। इन्होंने अपने 2 मई के संबोधन में कहा था, जॉनसन ने विशेष रूप से, कि अमेरिकी देश जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में, अगर आप यूरोप, आप सबको बताइए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो वेस्टर्न गोलार्ध में, वेस्टर्न पार्ट में अगर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है तो अमेरिका इस चीज की अनुमति नहीं देगा। और जॉनसन सिद्धांत कैनेडी सिद्धांत और आइजनहावर सिद्धांत का विस्तार करता है, ये ध्यान रखना, तथा पश्चिमी गोलार्ध में साम्यवाद का ये क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, क्रैश कोर्स चल रहा है 11 AM। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। स्पेशल क्लास 4 PM होती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप लोगों को वहां पर मैं PDF और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग जरूर आओ, टेलीग्राम लिंक जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। देखिए, ये 45 डेज वाला कोर्स है और इसमें मैं और सर आप लोगों को करा रहे हैं 1 to 10 यूनिट्स। मैं करा रही हूँ 1 to 5, सर करा रहे हैं 6 to 10। 45 डेज का कोर्स है, आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो अगर आप मान लो मेरा रेफरल कोड लगाते हो। मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइफ। ठीक है, अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज करते हो तब आप लोगों को मिलेगा 10% डिस्काउंट, प्लस अपने क्रेडिट्स यूज करना। तो ये पड़ जाएगा 2300 समथिंग का, ये 5000 समथिंग, ये 9000 समथिंग, ये 10,000 समथिंग, इस तरह से पड़ जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप लोग और यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक और चीज आप सभी के लिए, वो चलिए ओपन नहीं हो रहा है। चलो मैं अभी आप लोगों को वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक